औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नाज़रात, सामीन, सामियात, आज का हमारा बहुत अहम मौज़ू है ख़ातून जन्नत हज़रत सय्यदा ताहिरा तय्यबा ज़ाहिदा रादिया मर्दिया ताहिरा मुताहिरा ख़ातून जन्नत अल-बतूल हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत तय्यबा। ख़ातून जन्नत की जो सीरत है उसका एक एक पहलू उम्मत मुस्लिमा की तमाम ख़वातीन के लिए एक दर्स इबरत है। यूँ तो सईदा ने अपनी उम्र मुख्तसर 29 साल पाई, लेकिन 29 साल के अरसा में अल्हम्दुलिल्लाह उन जैसी सीरत किसी खातून की नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आका अलैहिस्सलाम की बाकी शहज़ादियों का इनकार कर दिया जाए। हुज़ूर की 4 शहज़ादियाँ थीं। खातून जन्नत सबसे चहेती थीं, लाडली थीं, उम्र में बज़ैर छोटी थीं। सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं, और फिर हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हुज़ूर की 4 शहज़ादियाँ थीं, फ़कत एक नहीं थी। देखें, कुरान ने वाज़े कहा या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिक, बनात बिन्त की जमा है। जमा का इतलाक़ कम अज़ कम 3 अफराद पर होता है, तो 3 से 3-4 पर तो वैसी जमा का इतलाक़ होता है, तो हुज़ूर की शहज़ादियों का कैसे जो है वो इनकार किया जा सकता है। और फिर वो बड़ी मशहूर रवायत है, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला का जब इंतकाल हो गया, हज़रत उस्मान गनी जो है वो परेशान थे, तो हुज़ूर ने फरमाया कि उस्मान तुम क्यों परेशान होते हो, अल्लाह करीम ने जो हज़रत रुक़ैया हैं उनके अख़बार पर ही तुम्हारे जिब्रील अमीन मुझे पैगाम लेकर आए कि तुम्हारे अक़द में मैं उम्मे कुलसूम को भी दे दूँ। और तारीख़ुल खुलफ़ा की एक रवायत है कि आपने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह करीम मुझे 100 बेटियाँ भी अता फ़रमाता, यके बाद दीगरे मैं उस्मान के निकाह में देता, क्योंकि अस्तख्शी मिन रजुलिन तस्तख्शी मिनहुल मलाइका, फरमाया मुझे उस मर्द से हया आती है जिससे फ़रिश्ते हया करते हैं। तो साबित हुआ कि हुज़ूर की एक नहीं बल्कि 4 शहज़ादियाँ हैं। जी हाँ, सबसे चहेती लाडली खातून जन्नत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और खातून जन्नत की सारी ज़िंदगी जो है वो मेहनत, मुशक्क़त और इबादत की है। जैसे शोहर की ज़िंदगी हो, ऐसे साथ जो औरत चलती है वो कामयाब होती है। मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम, आपकी बहुत हालत जो है वो इफ़लास वाली थी, आपने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मज़दूरी की, एक ही दिरहम सिर्फ़ मिला, अल्लाह अकबर। और फिर क्या किया, 1 दिरहम का बाज़ार से जौ लिए, घर में तशरीफ़ लाए। खातून जन्नत हज़रत सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्करा के इस्तक़बाल किया। जी आजकल की तो जो मस्तूरात हैं, शोहर अगर ज़्यादा दौलत न लाए तो बस वो कोई ताज़ीम नहीं करती, लेकिन खातून जन्नत हुज़ूर की परवरदा हैं, हुज़ूर की तरबियत याफ्ता हैं। खातून जन्नत ने बड़े मुस्करा कर आपने इस्तक़बाल किया, और फिर उन्होंने वो जौ दिए। खातून जन्नत ने फ़ौरन जो है वो जौ पीस कर खाना तैयार करके मौला कायनात के आगे रख दिया। जी और फिर उनको खिलाने के बाद फिर ख़ुद खाया, तो मौला कायनात ने फरमाया कि मुझे वो आका अलैहिस्सलाम की हदीस याद आ गई। सरकार ने फरमाया कि दुनिया की जो औरतें हैं इनमें सबसे बेहतरीन औरत जो हैं वो खातून जन्नत हैं। और ये हकीकत है कि सर से लेकर पाँव तक, गुफ्तार में, रफ्तार में अगर कोई हुज़ूर के मुशाबे था तो एक रवायत में हज़रत इमाम हसन हुसैन थे और एक रवायत में खातून जन्नत थी। हुज़ूर की गुफ्तार में, रफ्तार में हुज़ूर के जो है मुशाबे थी। अगर मर्दों में हज़रत जो है वो क्या कहते हैं उमर थे, जो हर वक्त मिश्कीज़ा उठा के रखते थे, पता चलता कि इस दरख्त के नीचे हुज़ूर ने आराम फरमाया, उसको पानी देना शुरू कर देते। ये हुज़ूर की यादगारें हैं, हमेशा ताज़ा रहें। अगर मर्दों में वो थे तो औरतों में खातून जन्नत थी, जिन्होंने जो मुकम्मल हुज़ूर का अक्स जमील थी। जी खातून जन्नत ने आका अलैहिस्सलाम की तरबियत में अय्याम गुजारे। और एक रवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लाते
तो खातून जन्नत पता चलता कि कई कई दिन फाके के गुजार रहे होती जी। कुछ खाना होता तो हुज़ूर दुआ करते कि मौला मेरी आल के लिए इसको जो है गुजारे की रोज़ी बना दे। खातून जन्नत ने सब्र और क़नाअत की ज़िंदगी गुजारी। आपने ज़्यादा दौलत नहीं, ज़्यादा इबादत को तरजीह दी है। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत मौला कायनात फरमाते हैं, खातून जन्नत बीमार थी, अलील थी। फरमाते मैं नमाज के लिए चला गया तो खातून जन्नत पीछे से मुसल्ले पे खड़ी हो गई। उनकी इबादत तो ऐसी इबादत है जो रब की बरगाह में यकीनन मकबूल है। बल्कि हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत हुई, बाद रवायात में हज़रत इमाम हसन का जिक्र है, जब उनकी विलादत हुई तो विलादत की थोड़ी देर बाद खातून जन्नत ने मुसल्ला बिछा कर इबादत शुरू कर दी। मैं हैरान हुई कि जो औरतों का एक आर्ज़ा होता है, निस्वानी जो आर्ज़ा होता है, क्या वो खातून जन्नत के साथ नहीं है? आप मुसल्ला बिछा के इबादत कर रही हैं। हालांकि 40 दिन जो हैं वो उसके बाद औरतें इबादत करती हैं। तो आप फरमाती हैं मैं हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुई, सरकार को बताया। सरकार ने फरमाया मा अलिमत अन्ना फ़ातिमता ताहिरतुन व मुताहिरतुन। फरमाया तुम्हें पता नहीं है मेरी फ़ातिमा ताहिरा भी हैं, मुताहिरा भी हैं, ख़ुद पाक भी हैं और पूरी कायनात को पाक करने वाले भी हैं जी। तो बहरहाल मौला कायनात फरमाते हैं मैं मस्जिद में चला गया, खातून जन्नत मुसल्ले पे खड़ी हो गई, इबादत करती। और मैं जब मस्जिद से वापस आया, खातून जन्नत चक्की पीस रही थी और बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त कर रही थी। तो मौला कायनात फरमाते मैंने कहा फ़ातिमा कुछ हराम भी किया करो, कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा इबादत में और घर के काम काज में थकाया ना करो। तो खातून जन्नत ने आगे से जवाब दिया कि अल्लाह की इबादत और आपकी इताअत जो है ये मेरी हर बीमारी का इलाज है। काश कि आजकल की भी औरतें शौहर का ये मकाम जानती, अल्लाह की इबादत करती और अपने शौहर के मकाम को जानती। हुज़ूर ने फरमाया मकाम जिहाद में, मकाम क्या कहते हैं, जंग में, मैदान जंग में तुम औरतें न जाओ। तुम अगर घर में रहकर अपने शौहर की फरमादारी करोगी तो मैदान जंग में जाने से ज़्यादा अल्लाह तुम्हें अजर व सवाब अता फरमा देंगे जी। तो खातून जन्नत की ये ज़िंदगी थी और ऐसी उनकी पाकीज़ा सीरत थी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपसे सवाल हुआ कि ये बताइए कि 40 ऊँट हों तो फिर उनकी ज़कात कितनी बनती है, कितनी निकालनी चाहिए? आपने फरमाया कि 40 ऊँट हों तो 1 ऊँट ज़कात बनती है, लेकिन अगर फ़ातिमा के पास 40 ऊँट हों तो 40 की 40 अल्लाह की राह में लुटा देगी, खैरात कर देगी। तो खातून जन्नत की ये कैफियत थी कि आप माल के साथ भी इबादत करती, जिस्म के साथ इबादत करती, पूरी रात आप मुसल्ले पे रहती। आज अगर ईद आ जाए, बेटों के कपड़ों की ज़रूरत हो, अखराजात की ज़रूरत हो, हमारी माएँ बहनें शौहर के साथ झगड़ा करती हैं, ये नहीं देखती कि सब कुछ अल्लाह ने अता करना है, रुजू इल्लाह हो जाए तो मालिक करम फरमा दे। लेकिन खातून जन्नत अल्लाह अकबर इबादत इतनी करती हैं, ईद आ रही है पूरी रात इबादत में गुजार देती हैं। सुबह हज़रत इमाम हसन हुसैन कहते हैं कि ईद है, आज नए कपड़े कैसे पहनेंगे? तो अल्लाह करीम जिब्रील अमीन को जन्नत से जन्नती जोड़े अता करता है और फरमाता है जिब्रील जाओ मेरे महबूब की शहज़ादी खातून जन्नत को ये दे दो, ये जन्नत के जोड़े हसन हुसैन के लिए हैं। मालूम हुआ कि जो रब की इबादत करती हैं ज़ाहिदा, आबदा, तय्यबा, ताहिरा, रादिया, मर्दिया बन जाती हैं, तो फिर मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, फिर अल्लाह ताला भी उनका हो जाता है। और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं मेरी वालिदा माजिदा खातून जन्नत पूरी रात मुसल्ले पे इबादत में गुजार देती, दुआएँ करती रहती, लेकिन कभी भी अपनी ज़ात के लिए दुआ न करती। सदा दुआ करती तो गैरों के लिए दुआ करती, मुल्क व मिल्लत के लिए दुआ करती। अल्लाह अकबर। और एक रवायत में आता है कि खातून जन्नत हुजूर ने देखा कि उन्होंने ऊँट की खाल का लिबास पहना हुआ है। अल्लाह अकबर। और 13 पेवंद खातून जन्नत के उस लिबास में लगे हुए हैं। फ़ैशन लेबल औरतें, आजकल की औरतें नसीहत हासिल करें, शहज़ादी हैं महबूब कायनात की, और कपड़े कैसे हैं, 13 पेवंद लगे हुए हैं। लेकिन बज़ाहिर कपड़ों की कमी या आला कपड़े हो सकता है कि उन्होंने न पहने हों, लेकिन अल्लाह की फरमादार कितनी हैं। सरकार फरमाते हैं अल्लाह अकबर, देखा कि आटा पीसती हैं जी, चक्की चलाती हैं या आटा गूंद रही होती हैं तो तिलावत कुरान जो है उनकी ज़ुबान पर जारी रहती है जी।
इस तरह की उनकी जो है वो ज़िंदगी थी। रब की याद में सदा वक्त गुजारा। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए आपके कशाना पर। जब सरकार तशरीफ़ ले गए तो एक रंगीन चादर नज़र आई घर के बाहर, और खातून जन्नत के हाथ में दो चांदी के कंगन नज़र आए। तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए और खातून जन्नत बड़ी परेशान हो गई। आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फिर मतलब खातून जन्नत को बताया कि आका अलैहिस्सलाम इस वजह से जो है वो नाराज़ हो गए। तो फिर खातून जन्नत ने कैसे आका अलैहिस्सलाम का दिल जीता। खातून जन्नत ने वो चांदी के कंगन भी और वो चादर भी हुजूर की बरगाह में पेश कर दी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनको आप अल्लाह की राह में खैरात कर दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया, असहाबे सुफ़्फ़ा जो थे उनके लिए उनको बेच दिया और उनकी कीमत असहाबे सुफ़्फ़ा के अखराजात में सरफ़ फरमा दी। सरकार ने भी अपनी ज़ात पर नहीं लगाए, तालिब इल्मों के अखराजात पर लगा दिए। आजकल की कारें कोठियों वाले मोतमीम सबक हासिल करें कि सरकार ने चांदी के कंगन भी और रंगीन चादर भी सब बेच कर कीमत को असहाबे सुफ़्फ़ा पर ख़र्च किया। जी, असहाबे सुफ़्फ़ा जो हुजूर की यूनिवर्सिटी थी पूरी दुनिया में, वो 70-75 तालिब इल्मों का फैज़ आज भी फैल रहा है, क़यामत तक फैलता रहेगा। सरकार ने उनके अखराजात में उसको जो है वो सरफ़ कर दिया। और खातून जन्नत की फिर ज़िंदगी कैसी है, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, आखिरी लम्हात कैसे हैं। अल्लाह अकबर। जब दुनिया से जाने लगी, हज़रत अस्मा बिन्त उमैस को फरमाने लगी कि मेरा जनाज़ा रात को लेके जाना है, दिन को नहीं। किसी गैर महरम की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए मेरी चरपाई पर। और फिर फरमाती हैं कि जो अरब का तरीका है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं है। चरपाई के ऊपर जो अरब का तरीका है, चादर रख के जनाजा ले जाते हैं, ये भी नहीं, बल्कि चरपाई के ऊपर खजूर की छालें लगानी हैं, छालों के साथ बंद करके फिर चादर लगानी है, ताकि किसी गैर महरम को ज़रा भर जो है वो नज़र ही ना पड़े और कोई वजूद ज़रा भर नज़र ही ना आए। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत की कैसी पाकीज़ा जो है वो ज़िंदगी है। माह रमज़ान मुबारक की 3 तारीख़ को अपने खाल के हकीकी से सरकार के इंतकाल के 6 माह बाद, सरकार के फौत होने पर्दा करने के बाद 6 माह तक हयात रही और 29 साल की उम्र पाकर अपने खाल के हकीकी से जो है वो आप जा मिली। और आपका मज़ार अक़दस आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बकी के अंदर चमक रहा है, दमक रहा है। और खातून जन्नत का बहुत बड़ा मज़ार था, बहुत बड़ा गुम्बद था कि बिला हाजी अबू दाऊद सादिक रिज़वी अलैहिर्रहमत ने रज़ाए मुस्तफ़ा रिसाले में वो तस्वीर भी दी है, लेकिन आजकल उसको मिलियामेट कर दिया गया है। लेकिन ये बज़ैर उनकी कब्र के ऊपर वाले हिस्से मिटाने से उनका मकाम कोई नहीं मिटा सकता। उनकी अज़मत और शान ता क़यामत उसको सलाम होते रहेंगे। अल्लाह ताला खातून जन्नत के दरजात बुलंद फरमाए। उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन को आपकी तालीमात जो है इनसे अपने आप को रास्ता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिसको थकावट हो जाए, घर का काम काज न छोड़े, घर का काम काज करते ही रहे। और उस तस्बीहात फ़ातिमा रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ ले। इंशाअल्लाह सुबह जब उठेंगी फ़्रेश होंगी, घर के काम काज अपने हाथ से करने से कैंसर नहीं होता, फालज नहीं होता, वजूद हरकत में रहता है, कई बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह करीम हमारी माओ बहनों को, हमारी तालिबात को खातून जन्नत की मुबारक सीरत अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।